हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है और लास्ट ट्रिमेस्टर चल रही है प्रेगनेंसी की, उस समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे ये आपको पता लगेगा, कैसे कैसे आपको अगर सिम्टम दिखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। यानी कि 5 से 6 दिन में, यानी एक हफ्ते में, 2 से 3 दिन में या 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको लेबर पेन की शुरुआत होने वाली है। तो इन सब सिम्टमों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वीडियो आपको अच्छी लगी, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी का यदि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लग चुका है, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां, ये तीनों महीना प्रेगनेंसी की थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। अगर आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रही है तो उसमें आपको अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ा देनी चाहिए। खान पान तो रहेगा ही, साथ में आपको खान पान के साथ में आपको अपने डाइट में बहुत ज्यादा आपको हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए। जैसे कि किस्म किस्म के दालें आप खा सकते हैं। एक दिन में मूंग का दाल खा सकते हैं, दूसरे में अरहर दाल खा सकते हैं, तीसरे में चने का दाल खा सकते हैं। ऐसे क्या होता है, अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के दालों को खाने से आपको प्रोटीन्स की, आपके बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय आपके बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे। यदि आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बना के रखे हो, पहले से खान पान का ज्यादा ध्यान रखे हो, तो आपको जो डिलीवरी के समय लेबर पेन होता है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से हम लोग सुने हैं, कहते हैं कि एक डिलीवरी होने में 208 हड्डियां टूटने जितना बराबर दर्द होती है। सो ये बात सुन के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आपको सहने की क्षमता मिलेगी यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा की अधिकता रहेगी। प्रोटीन से बॉडी आपको, किसी की भी बॉडी प्रोटीन से बहुत हेल्दी होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। इसलिए आप अलग अलग, मतलब एक एक करके आप रोज एक ही तरह का दाल ना खाएं, अलग अलग किस्म का दाल भी खाएं। अलग अलग किस्म का, अलग अलग प्रकार की दालें आप यदि खा रहे हैं, अपने डाइट में ले रहे हैं, तो आपको इससे मन भी नहीं भरेगा। होता है ना, प्रेगनेंसी में क्यूरियोसिटी को लेकर एक लगातार एक ही चीज खाने से मन भी उब जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज्यादातर ये सब होती है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा ऐसा ही करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज खाने से आपका मन उब रहा है, तो आप बदल बदल कर उसी चीज को ले सकते हैं डाइट में। इससे कि आपकी डाइट भी कंप्लीट रहेगी, आपकी हेल्दी डाइट भी रहेगी, बॉडी में जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति भी होगी। अगली बात करते हैं फाइबर की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रही है तो आपके बॉडी में फाइबर की कमी बिल्कुल नहीं होनी देनी है। फाइबर से आपके बॉडी में क्या होता है, ज्यादातर केसेस में हम सुने हैं, आप भी सुने होइएगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा कब्जियत हो जाती है पेट में, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए कब्ज की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम अपने डाइट में फाइबर युक्त डाइट लें, अपने डाइट को फाइबर से भरपूर रखें। जैसे कि आपको सुबह आपको सलाद में खीरे ले सकते हैं, ककड़ी, गाजर, नींबू, मूली, ये इन सब सारी चीजों को जो आपको पसंद हो आपको ले सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हम कहें तो आपको रोज एक कटोरी सैलेड अपने डाइट में लेना ही लेना है। इससे फाइबर की मात्रा आपके बॉडी में बनती रहती है। उसके साथ साथ दही भी फाइबर का बहुत ही बड़ा मात्रा है, उसमें भी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी होता है, दही में प्रोटीन भी होता है। तो साथ ही साथ रोज अपने डाइट को ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को एक दिन में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिस डाइट में पूरी तरह की न्यूट्रिशन उनके डाइट में हो। फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, सारी चीजों की मात्रा सामान्य मात्रा में हो, जिससे कि बॉडी में इन सब चीजों की ऑब्जॉर्बेशन हो, तो उससे समान मात्रा में आपके बॉडी में भी विकसित हो। उसके द्वारा आपके बॉडी में भी, आपके बॉडी के द्वारा आपके बच्चे में भी विकसित होता है, आपके बच्चे में भी जाता है। और बच्चे की भी दिमाग बहुत तेज होता है, बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, टाइम से उसकी ग्रोथ हो पाती है। पेट में भी जब बच्चा रह रहा है, पल रहा है, उस समय भी उसकी ग्रोथ टाइम से अच्छी मात्रा में हो रही है। यानी कि उसकी टाइम के अनुसार उसका वजन है, उसकी बॉडी की, हाथों पैरों की बनावट है, ग्रोथ है, उसकी आंखों की बनावट है। हमेशा एक डॉक्टर आपको रिकमेंड करते होंगे, आप नोटिस कीजिएगा कि आप अपने डाइट में दही जरूर ले। दही से क्या होता है, आंख जो होती है ना, आंख बहुत ही
अट्रैक्टिव होती है, यानी कि कह सकते हैं स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा दिन तक आपको टिकी रहती है ऐसी आंखें। जिन जो माएँ अगर अपने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दही का प्रयोग करती हैं, उनके बच्चों की आंखें जो होती है ना बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। दही एक ठंडा है, उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फाइबर भी है, बहुत सारी चीजों की उसमें पॉजिटिविटी है, तो इसलिए दही अपने डाइट में जरूर शामिल करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।